नमस्ते मित्रों, आयुर्वेद के वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए कविता जी ने अपना क्वेश्चन भेजा है। उनको स्किन एलर्जीज की बीमारी है और इन्होंने इसके बारे में कुछ हमें मार्गदर्शन पूछा है। तो आज हम बात करेंगे उसकी स्किन एलर्जी के बारे में। उनकी उम्र है 55 साल और पिछले 10 साल से करीबन उनको ये प्रॉब्लम है। बार बार ये रिकरेंस होती है प्रॉब्लम। दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत छोटे अरसे तक। जैसे दवाइयाँ बंद होती है फिर से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब तक इन्होंने काफ़ी कुछ दवाइयाँ यूज़ कर ली है, कई सारे आयुर्वेद वैद्यों को भी दिखाया है और इन्होंने बहुत बड़ी लंबी लिस्ट भेजी है कि आज तक इन्होंने क्या क्या दवाइयाँ ली है। एक तरह से माना जाए तो पूरी आयुर्वेद की जो भी बुक में जो भी दवाइयों का है मेंशन, वो सब इन्होंने यूज़ कर लिया है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी डॉक्टर ने इनको ये दवाइयाँ दे दी है। अब सवाल है उनका कि बार बार दवाइयाँ लेना ठीक है और ऐसा कुछ हो सके कि भाई दवाइयाँ लेने से ये परमानेंट ठीक हो जाए। तो ये जो एक्जीमेटस कंडीशन है, एलर्जिक कंडीशन है स्किन की, जो भी डिजीज़ है, वो एक तो कम नसीब से बहुत लंबे अरसे तक चलती है हर एक पेशेंट में। और इनको ठीक करना है तो सिर्फ दवाइयों का काम नहीं है, इनको ठीक करने का दर्दी के अपने हाथ में है। जैसे दर्दी को भी इतना ही केयरफुल रहना पड़ता है इसमें। जैसे समझो कि आप अपने अपने घर में अपने किसी कोई गैजेट है, कंप्यूटर है या तो आपका फ्रीज है, आप कैसे देखभाल करते हैं? तो खुद जिम्मेदारी लेकर आप उसको ठीक करते हैं। गाड़ी है तो टाइम टू टाइम आप कार की सर्विस करवा लेते हैं, एसी की सर्विस करवा लेते हैं तो ठीक चले। ऐसे बॉडी को भी सर्विस करना पड़ता है, सिर्फ दवाइयाँ दे देने से उसमें काम नहीं चलता है। तो पहली बात तो ये है कि इनके आंसर के लिए पहला सजेशन ये रहेगा कि भाई एक अकेली दवाइयाँ के ऊपर डिपेंड मत हो जाइए। पहले आप अपने डाइट को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अब डाइट को कैसे आप ठीक कर पाएंगे? तो सबको मालूम है कि भाई डाइट में आपको परहेज तो करना पड़ेगा। और परहेज में क्या परहेज रहता है? स्किन के कोई भी डिजीज़ हो तो मिर्ची मसाले कम करते हैं, खटाई हम कम करते हैं या तो बंद करना बोल देते हैं, अचार वगैरह है वो कम करवा देते हैं, दही का उपयोग हम कम करवा देते हैं, सॉल्ट हम कम करवा देते हैं कि भाई नमक का उपयोग कम से कम करिए, और ये अगर ज़रूरत रहती है तो सिंधव ले लीजिए। इनके प्रॉब्लम में एक अच्छी बात यह है कि इनको शुगर की कोई बीमारी नहीं है, ना तो इनको थायराइड है ना तो शुगर की बीमारी है और कोई डिजीज़ नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। वरना स्किन की डिजीज़ में अगर शुगर की बीमारी साथ मिल जाती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अब आप ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, इनको सजेस्ट करेंगे तो सबसे पहली बात तो है कि नॉर्मली एलोवेरा, जो ग्वारपाठा बोलते हैं या तो द्रुत कुमारी बोलते हैं, एलोवेरा लोकल एप्लीकेशन जितना हो सके उतना आप करिए तो इंस्टेंट टाइमिंग रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। खुजली बहुत कम हो जाती है उससे, इमीडिएटली फ्रेश होना चाहिए। एलोवेरा पल्प का उपयोग आप करिए। ड्रिंक भी आज बहुत सारे मिल जाते हैं, एलोवेरा ड्रिंक्स आप ले सकते हैं। एलोवेरा जितना ही इफेक्टिव, और एक चीज़ है हमारे घर में किचन में हमेशा रहती है, वो है हल्दी। हल्दी का उपयोग भी आप जैसे कर सकते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली सब तरह से हम कर सकते हैं। हल्दी में से तो एक और दवाइयाँ भी हमारी बनती है, हरिद्राखंड करके हम बोलते हैं, उसमें सिर्फ हल्दी इंग्रेडिएंट होती है और वो भी स्किन डिजीज़ में बहुत अच्छे परिणाम देती है। इसके बाद में हम देखें तो गीलो है, नीम है, तो करेला है। अब करेला का जूस ले लीजिए। करेला भी स्किन के कोई भी डिजीज़ हो, चाहे एक्जिमा हो, सोरियाटिक पैच हो या तो सिर्फ दादर जैसा हो, तो भी वो काम करती है। उसके उपरांत आप दवाइयों में कुछ हमसे मांगे तो आपकी लिस्ट में तो मैंने काफ़ी कुछ देख लिया। आपके लिस्ट में मजीठ है, लोद्र है, अमलतास भी है, और बहुत सारे लोगों ने आपको दवाइयों में खदीरा रिस्ट भी लिखा है। मैंने देखा आपके लिस्ट में तो आरोग्यवर्धिनी है, कैशोर गूगल है। तो दवाइयों के नाम पे तो आप मेरे हिसाब से
इतनी सारी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आयुर्वेद डॉक्टर को पूछिए और आपको वो एक शॉर्ट लिस्ट बना कर देगा। इतनी इतनी ज़्यादातर दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयों के अलावा लॉन्ग टर्म आपको रिलीफ चाहिए, तो लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए मैं आपको पंचकर्मा के लिए रेकमेंड करूँगा कि 10 साल से आप डेफिनेटली ये रोग से पीड़ित है, लेकिन आपने कभी पंचकर्मा नहीं करवाया है, ना तो आपको किसी ने बताया है। आप आपके घर के नज़दीक कोई भी आयुर्वेद हॉस्पिटल में चले जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी चलेगी, वहाँ पर आपको पंचकर्मा डिपार्टमेंट में एक विरेचन करके ट्रीटमेंट आपको देंगे। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट बॉडी क्लीनर या तो वॉश, एक गाड़ी की जैसे हम सर्विस करते हैं, ऐसे ही पूरे बदन को, पूरे बॉडी को अंदर से क्लीन एक सर्विस की तरह से ये ट्रीटमेंट काम करती है। और आपकी जो ये प्रॉब्लम है उसको लंबे अरसे तक विदाउट मेडिसिन आप आराम से जी सकेंगे। तो पंचकर्मा इज़ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, और उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी तो आज यहाँ पर हम नहीं बात इतना लंबी कर सकते। लेकिन आप पंचकर्मा का भी सोचिए ज़रूर। अगर कोई और मुश्किल है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है बात और पर्सनल है, कोई डिस्कस करना है, तो आप हमसे कॉल करिए, हमारे डॉक्टर आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। और बाकी के लोग, आप मेरे हमारे दर्शक, अगर हाँ आपको कोई हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, और मिलते रहिए। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे।